हेलो फ्रेंड, नमस्ते। और आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी सबूत के साथ वीडियो। जब आप देखेंगे तो आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी और आपको एक बात का विश्वास नहीं होगा, चाहे भरोसा नहीं होगा कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। लेकिन मैं एक ऐसी सच्चाई आपको आज दिखाने वाला हूँ जो आपके साथ एक चीज़ आपको समझा दूँ कि आपके साथ पता है एक गेम होता है, और गेम वो होता है आपका ब्रेन वॉश हमेशा हर घटना से करने के लिए किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। आपके साथ जो घटना घटती है, घटना मतलब हर प्रकार का एक्सीडेंट, या फिर जो एक्सीडेंट से ये मत समझो कि धक्का मुक्की लगने वाला ऐसा एक्सीडेंट नहीं। मतलब जो भी घटना देश के अंदर होती है, उस घटना से आपके दिमाग को बाइकआउट या फिर हटाने के लिए, वॉश करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए क्या क्या करतूत, क्या क्या उपाय किए गए हैं, इसके लिए मैं आज एक शब्दों से आपको समझा देना चाहता हूँ। और समझना आप जरूर, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आपके साथ किस तरह से धोखेधारी हो रही है किसी भी धर्म और जाति के नाम में। और ये चीज़ें आपके देश और आपके समाज और आपके दैनिक जीवन जो कट रही है ना, वो आपकी मतलब तबाही के जड़ पे लाके खड़ा कर देगी। तो इसलिए आप इस चीज़ों को समझिए कि आपको किस तरह से ब्लैंक बना करके आपके साथ क्या चल रहा है, ये चीज़ें गलत। ये चीज़ों को देखिए, ठीक है। डाइवर्ट किया जाता है, आपके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना को होने के बाद दूसरी तीसरी घटना को बड़ी घटना में तब्दील कर दिया जाता है। उसके लिए चाहे किसी को क्यों ना मारना पड़े जान से, किसी हिंदू को गर्दन क्यों ना कटवाना पड़े, चाहे किसी मुसलमान को। ये चीज़ें राजनीतिक का एक ऐसी दौर चली हुई है जिसमें कि ये एकदम साफ तौर से है कि उस पर राजनीतिक होना है और उसके बाद टाइम उसे कटेगा। अगला घटना जो हुआ था वो अब भूल जाएंगे। जैसे आपको बता दूं, अभी इस वक्त की ताज़ा खबर, जो नोएडा में जो घटना घटी पुल में, जो 150-200 लोग मरे, उन 150-200 लोग कोई मतलब गैर लोग नहीं थे। वो उनके मतलब ये समझिए कि उनके ही साथी संगत, और ये कहें कि भाई उसके साथ जो गलत हुआ, मतलब सस्ता आस्था के साथ जो लोग उस पर भरोसा करते थे कि हमारे हिंदू के हित में है, हिंदू के हित निकला हत्यारा। समझ रहे हैं ना? तो हिंदू के हित में बताने वाले वो निकला हत्यारा। ऐसी आस्था की घड़ी, उस महा छठपट की घड़ी में उस समय में इतनी बड़ी कांड हो गई। और ये कांड है किस प्रकार का, ये भ्रष्टाचारी। अगर आप कहते हैं कि ये हमारे जो नेता हैं ये बहुत ही पवित्र दिल और शुद्ध मन के हैं, हमारे हित में है, आपके हथियार हैं, आपके पीठ पीछे वार करने वाले हैं, ये आपको पता नहीं भ्रष्टाचारी हैं। उस मोरा पुल की जो भी मतलब रिपेयरिंग किया गया वो 2 करोड़ में किया गया, और ये 2 करोड़ की जो खर्च लगी, उस 2 करोड़ में उसको पूरी तरह से उनको रिफ्रेश करना था, लेकिन उसमें कुछ भी रिफ्रेश नहीं किया गया। जैसा का तैसा छोड़ दिया गया, कुछ दिखावा के लिए इधर उधर कर दिया गया, लेकिन उसी हालात में उसे छोड़ दिया गया। और बाद में जाने के बाद लोगों की क्या दुर्गति हुई वो आप जानते हैं अच्छी तरह से ही। वहाँ पे कोई यह कहने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि बोलने से कि आप किसी धर्म जाति और संप्रदाय के हिंसा पर इस चीज़ों को आप इस चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हम कुछ चीज़ों को, वाक्यों को आपके सामने, शब्दों को हम इस्तेमाल करेंगे, इसे आपको नेगेटिव नहीं होना है, ये भी बात समझना है, क्योंकि बहुत से लोग इस्तेमाल कर देते हैं। तो आप इस रिपोर्ट पे जो देख रहे जा रहे हैं, मैं आपको तस्वीर पे दिख रहे हैं, तेज हवा की झोंकों से गिर गया गंगा पर निर्माण निर्धारित पुल का हिस्सा। ठीक है, 45 मिनट पूर्व यहाँ 1200 मजदूर थे। समझ रहे? 45 मिनट पहले 1200 मजदूर थे और आंधी तूफान चली, और उसके बाद वहाँ क्या हुआ, सारे के सारे मजदूर चले गए। उसके बाद हवा में देखिए ये नतीजा हुआ। लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि ये कितनी आसान से हो गई, हवा के झोंके में आकर के पुल इतनी बड़ी, इतनी करोड़ों की लागत से बनने वाली चीजें इस तरह से तसनस हो गई, ये चीजें मत समझिए। लेकिन आपको ये समझाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि इसी प्रकार से और कई सारी घटना घटी है जो आपको नेशनल हाईवे बना करके दिया गया था। ये आपके यूपी के किसी ऐसा रोड में निकलने वाली वो नेशनल हाईवे निकाला गया था, उसमें पुल निकाली गई थी, वो भी बाढ़ के तो बारिश होने के चपेट में आकर के उसकी भी तासनास हो गई पूरी तरह से। करोड़ों की जो इंटरनेशनल बनी थी वो तासनास हो गया, इस तरह से आई। मतलब खबर कितनी प्रकार की है, मैं दिखाने पर मतलब मेरे पास स्क्रीन शॉट जो मैंने ये रिपोर्ट की जो रखी है, लगभग मेरे पास 15-20 हज़ार हैं, जिनको मैं अगर एक एक करके निकालूं तो मोबाइल में भी संभव नहीं है, मुझे उसके लिए भी रिपोर्टिंग करने होंगे। लेकिन मेरा खास मकसद और रिपोर्टिंग करने का ये मतलब है कि आपके साथ जो धोखेधारी हो रहा है, आस्था और धर्म के नाम में आपको डरा धमका करके क्या जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये मेरे हमदर्द है मेरे साथ, अगर एक भाई ने एक भाई को मारा तो उसे मुझे क्या नुकसान है, क्योंकि वो अपने ही भाई और परिवार तो थे। क्या बोलो भाई साहब, इसमें मुझे बहुत बुरा लगता है इस शब्दों पर और भी कुछ जोड़ करके बोलना, लेकिन आप इतना समझो कि आप अपने लोगों के साथ, आपके लोग आपके गर्दन काट रहे हैं, ये भी आपको तब समझना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरह से उल्टा भी समझ सकते हैं इस बातों को। तो ये बात पूरी तरह से आप समझिए, और इस देश और समाज के हित में थोड़ी सी एक सुविचार, जो कुशल विचार है, शुद्ध विचार, उसको प्रकट कीजिए। तो किसी जात धर्म के नाम में ना देखें। बहुत से स्क्रीन पे आपके चल रहे होंगे फोटोज, रिपोर्ट, उन सब चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि मैं सब चीज़ों को एक एक करके दोहराना या बताने पर, मुझे थोड़ा समझाने पर फिर मुझे वक्त फिर नहीं दे पाऊंगा, रिपोर्ट ही से दिखाता रह जाऊंगा उस पूरी मीडिया की तरह। मैं किसी एक रिपोर्ट पर जो आपकी जो नज़रिया या फिर माइंड सेट है वो मैं आपकी पूरी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, वरना। इसलिए आपके पास जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आने वाले दिन में मैं कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर रिपोर्ट दिखाने की आपके लिए। हम में से हर ये समाज और देश के लिए मैं इसी प्रण को लिया हुआ हूँ कि मुझे अपने देश के लिए स्वच्छ, एक शुद्ध या फिर एक स्वच्छ देश, जो हमारे देश कुशल देश बने, मेरी ये कामना है। इसी के लिए मैं इस मीडिया रिपोर्टिंग पर मैं उतरा हूँ, और इसीलिए मैं ऐसा ही काम करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों की फुल सपोर्ट मुझे मिले, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन खास करके ये है कि जात धर्म के नाम में और आपके साथ जो हो रही है अत्याचार, उन सब चीज़ों को स्वयं ही आप रोक सकते हैं। अन्यथा इन राजनीतिक नेताओं के पास आपको चारा
हिंदू मुस्लिम के नाम में किसी न किसी घटना क्रम में आपको धकेल देंगे, उसके बाद आप लड़ते रहो, वो मजे लेते रहेंगे। उनको कोई खतरा नुकसान नहीं होने वाला, मिनटों चंद घंटों में उसके लिए सैकड़ों फौज खड़े हो जाएंगे उनकी जान की रक्षा के लिए, लेकिन आप खुलेआम सड़कों पर कुत्ते और जानवर से बेहतर मौत मरे जाएंगे। ये चीजें आप समझे, इसलिए आप सब लोग इस बातों को समझिए। दूसरी बात है आस्था धर्म से जुड़ी हुई बात, तो उसमें भी कुछ रिपोर्ट दिखा देता हूँ। आप धर्म के नाम में भगवान को बहुत ज्यादा पूजा आस्था प्रार्थना जो भी है कि मांग और मनोकामना पूरी करने के लिए आप जाते हो, लेकिन यहाँ पर देखो दुर्गा पूजा के समय में भी क्या हुआ था, और जब कवाड़ चली थी उस समय पे, मतलब जब सावन के इस समय पे कवाड़ियाँ चली थी उस समय पर भी उन लोगों की मौत हुई। जब वो लोग कवाड़ यात्रा पे पानी, या फिर आप जानते हो कि कवाड़ यात्रा जाते हैं लोग, उस समय पे भी काफी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसमें भी क्या भगवान का योगदान नहीं है? भगवान इतनी मतलब महाकाल कहलाने वाले, इंद्रदेव कहलाने वाले और इतनी शक्तिशाली बलवानशाली, ये सभी अवतार भगवान, ये लोग कहाँ कोई काम के क्यों नहीं आते हैं भक्तों के सामने? जब भक्तों संकट में पड़ जाते हैं, उनकी जान जोखिम पे प्राण हरण हो जाते हैं, उस समय पे क्यों साथ नहीं देते हैं? लेकिन उसके लिए भी आप कोई ना कोई उपाय करके खुद से ही दिमाग लगा करके उससे फिर बदनामी को रोक करके उसे इस आस्था के नाम से इसे ब्लैंक करके इसे आप किसी ना किसी पर्दा ढांक दोगे, इस तरह से आप करोगे। मैं ये चीजें आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि हर बार हर त्योहार में हजारों लोग सैकड़ों लोग मरते हैं, बेकसूर लोग। अरे इसके पीछे की राज और रहस्य क्या है वो आप खुद तलाशिए, या फिर हमें तलाशने के लिए हमें भी वक्त लगेंगे। ये चीजें हैं, इसलिए आप किसी भी चीजों पर ज्यादा इस प्रकार की जो आपकी जो खुशी जश्न है वो चीजों को नियंत्रण में लेते हुए चलें, क्योंकि इसी का एक मौका देख करके आपके साथ में ऐसा ही क्या जाता है जिसे उनको एक अवसर मिल जाता है कि आपके साथ वो गलत कर बैठता है। और वो गलत ये होता है कि वो आपको किसी धर्म आस्था और देवी देवता के नाम से डराते हैं, और उसके बाद बोलते हैं ये सब होनी अनहोनी, ये सब तो मतलब बना बनाए हुए काल्पनिक बातें बता करके आपको फिर उन सब चीज़ों से फिर हटा करके ये सब करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ी माइंडसेट होती है राजनीतिक पॉलिटिकल चलाने के लिए, उनके लिए हर लोग एक ऐसा माइंडसेट करके वो रखे हुए हैं, उसके लिए रिसर्च और सर्च करते हैं कि हमें इन घटना को छिपाने के लिए हमें कौन सी अग्नि घटना को जन्म देने होंगे कि ये घटना खत्म हो जाए। मैं इसके लिए एक भी छोटी सी एक आपसे बात कहूँगा कि पेट के बच्चा को मारना चाहिए या बाहर की बच्चा को मारना चाहिए? आप इसका उत्तर अगर आपको मालूम है तो जरूर बताइएगा कमेंट पे, लेकिन ये बहुत जरूरी मुद्दा है, इस पर आप गौर और नजर जरूर डालिएगा। मैं आपको फिर से सवाल करता हूँ, यदि पेट के बच्चा को मारना चाहिए या बाहर के बच्चा को, इसका सही जवाब आपके पास क्या होता है आप मुझे जरूर दें। जो लोग पूरा वीडियो देखे हैं उन्हीं लोगों को ये सवाल का जवाब मिलेगा या फिर मालूम पड़ेगा। अब मैं आपको कमेंट में आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और इस पर हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। वीडियो बहुत लंबे हो गई है और आप सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने लोगों को इन सब अंधविश्वास, पाखंड और हर प्रकार की जो ढोंग भ्रष्टाचारी है आपके समाज, घर परिवार में, रिश्तेदार में, इन सब को बुराई को जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम कीजिए। हम सब लोग मिल कर के इस पे एक साथ मिल कर के काम करें। सभी देखने वाले दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।